शकील साहब, मुक़द्दस हज 2025 के लिए पॉलिसी जारी कर दी गई है। इस पॉलिसी को आपने भी स्टडी किया होगा, क्योंकि हज मालूमात ग्रुप के पास लगातार क्वेरीज आती है, लगातार लोग जो है सवालात करते हैं। तो इसकी जो स्टडी आपने की है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह दिल्ली हज मालूमात ग्रुप पिछले 12 सालों से आज़मीन हज की हर तरह से जो भी परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए हम लगे रहते हैं। हमारी पूरी टीम माशाल्लाह शाना बशाना हाजियों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती है और काम करती है। हज 2025 का लगभग 3 से 4 महीने पहले ऐलान हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि हाजियों को जल्द से जल्द जो है ना फार्म भरने के अलावा उनके अंदर कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। हज 2025 के लिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू और तमाम जो भी स्टेट हज कमेटियां हैं, सेंट्रल हज कमेटी है, सबको हमने लेटर लिख करके हज 2025 में किस तरह आसानियां हो सकती हैं, ये बात हमने उनको लिखित तौर पे भेजी है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हम देख रहे हैं उस पर काफ़ी गौर फिक्र होके काम शुरू हुआ। हर साल एक नया शगुफ्ता शुरू हो जाता है जिससे हाजियों को बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे हज 2025 के अंदर 65 साल वालों के लिए परेशानी खड़ी कर दी गई। हमें उम्मीद है सेंट्रल हज कमेटी के CEO लियाकत अली आफाकी इसको जल्द से जल्द ख़त्म करके जिस तरह पहले हाजियों के लिए आसानी वाले काम होते थे उसी तरह ही करेंगे, जिससे हाजियों को फार्म भरने में और अपनी तैयारी करने में आसानी रहे। शकील साहब, बहुत अच्छी बात तो यह है कि बहुत जल्दी जो है इसका ऐलान हो गया। ठीक है, पॉलिसी भी जारी हो गई, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को, जो हाजियों को, वो दिक्कत पैदा कर रही हैं। जैसे जो पहली किस्त जमा होने वाली बात है, वो जहाँ पिछले साल कितनी थी और इस बार कितनी हुई है वो? देखिए, पिछले कई सालों से तो 81,800 लगभग 81,800 रुपये पहले जमा कराई जाती है। वो इंस्टॉलमेंट नहीं होती बल्कि एक एडवांस बुकिंग के तौर पे पैसे लिए जाते थे। इस साल जो है, जो हमारे सामने बात आ रही है, वो 1,30,300 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट जमा होगी और दूसरी जो है 1,42,000 समथिंग जमा होगी। कुछ जगहों पे अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी बात है कि हाजियों को शुरू में ही जो है बड़ी रकमें ले करके बाद में जो परेशानी पेश आती है कि हमारे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है या हमारे पास कम पड़ रहे हैं, तो उस चीज़ से बच जाएंगे। मगर हमारे हिंदुस्तान में जो हाजी जाते हैं उसमें 80 से 90% वो लोग होते हैं जिनको या तो पैसे कहीं रखवाए हुए होते हैं या जमा करवाए हुए होते हैं या किसी भी तरह से कि वो टाइम पे बॉसों को पैसे नहीं मिलते। तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और जो जिस तरह पहले 81,800 रुपये का चलन था, अगर पहली किस्त इतनी ही कर दें, चाहे भले ही दूसरी 2 लाख कर दें, तो उससे हाजी को बहुत आसानी हो जाएगी। तो किस तरह की जो आपके पास शिकायत आ रही है, क्या ऐसी भी कुछ बात आ रही है, लोग जो है इसको लेके परेशान में हैं, अभी से फॉर्म ना भरने के बारे में भी सोच रहे हैं लोग, इन चीज़ों को देखते हुए? पिछले 12 सालों में जिस तरह 13 अगस्त 2024 से फार्म भरने शुरू हो गए और आज लगभग 25 तारीख हो चुकी है, 25 अगस्त, तो 12-13 दिन के अंदर जो है ना बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हाजी जो है वो असमंजस में है कि 65 साल वाले को साथ क्या होने वाला है। 1,30,300 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट जो हमें जमा करनी है, हम उसे कैसे इंतज़ाम करेंगे। तो बहुत सी बातों की वजह से हाजी लोग जो है फार्म कम भर रहे हैं। खूब, दिल्ली हज मालूमात ग्रुप के पास भी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस साल आपको क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह के इंतजामात जो हैं वो करने चाहिए, किस तरह की सहूलियतें जो है फराहम करनी चाहिए? देखिए, हमने हिंदुस्तान की सभी स्टेट हज कमेटियों को और जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट के, उन सबको हमने लेटर भेजा है और उसमें बाकायदा 20 वो पॉइंट बताए हैं कि अगर उस पर गौर फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हज 2025 जो है बहुत बेहतरीन, बहुत आरामदेह होगा। और अगर हम पुराने ठर्रों पे ही रहेंगे, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने में रहेंगे, तो उससे हाजी का फ़ायदा नहीं होगा। हाजियों की खिदमत करना इस तरह है कि जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा होता है, उसको
हर चीज़ सिखाई जाती है, उसको खड़ा होना, उसको चलना फिरना, उसको खाना खिलाना। ठीक इसी तरह हाजी होता है, हाजी को नहीं पता कि मक्का में क्या है, मदीने में क्या है। तो हम लोगों की फ़िक्र ये होती है कि वहाँ जा कर के हाजियों को बिल्कुल भी परेशानी पेश ना आए। इसीलिए दिल्ली हज मालूमात ग्रुप की पूरी टीम 365 दिन 24 घंटे फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत में लगी रहती है। जो लोग हज के लिए इस बार अपना अप्लाई कर रहे हैं, उनसे किस तरह की आपकी अपील है? भाई सबसे पहले जो भी हज का फार्म भर रहे हैं या भरा है, मेरे कहने से 3-4 काम मैं बता रहा हूँ जो ज़रूरी हैं करने वाले। सबसे पहले सब्र करना सीखें। दूसरे नंबर है नमाज की पाबंदी करें। तीसरे नंबर पे हज के अरकान जब भी टाइम मिले आप ज़रूर सीखें, किसी से मालूम करें। वक्त का इंतज़ार ना करें, क्योंकि टाइम के टाइम जो है ना, जो आदमी सीखता है वो यहीं भूल के चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, पैदल चलना, थोड़ी बहुत वर्जिश करना। हमारी बहुत सी बहन बेटियां माएँ ऐसी हैं जो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाती, जबकि वहाँ पे कम से कम भी 5 किलोमीटर और ज़्यादा 25 से 30 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ सकता है। तो आप अभी से तैयारी करें, हमारी दुआ है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको ताकत अता फरमाए और आपके हजों को कबूल फरमाए और आसान फरमाए।